नीरज जी, आप जो है युवा व्यवसायिक संघ में पदाधिकारी भी रहे हुए हैं जी जी बिल्कुल। और युवा व्यवसायिक संघ का चुनाव भी हो रहा है, तो उसकी तिथि भी घोषणा हो गई है। कहीं से भी पता चल रहा है कि इसमें प्रत्याशियों की भी कमी ही दिख रही है, लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो हमको आप ये बताइए, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि युवा व्यवसायिक संघ कब और किस स्थिति में और क्या उद्देश्य लेकर के गठन किया गया था, उसमें का उद्देश्य और आज की तिथि में उद्देश्यों में क्या कोई अंतर दिखता है या फिर ऐसे ही हम लोग ये करते हैं? धन्यवाद भैया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बातें तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन युवा व्यवसायी संघ का जो गठन हुआ था, तो आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज संगठन ने अपनी धार खो दी। संगठन का जो उद्देश्य था, उस समय भी मार्केट एसोसिएशन यहाँ हुआ करता था, लेकिन बाजार के व्यवसायी आए दिन मारपीट, रंगदारी, बाहरी तत्वों के द्वारा परेशान होना, प्रशासनिक समस्याओं का कोई निवारण करने वाला नहीं था। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जिनके निदान के लिए बाजार के कुछ एक्टिव लोगों ने, जिसमें मैं तो उसमें बहुत कम एज का था, पर मेरे सीनियर्स बहुत सारे, सभी नाम सभी आप जानते हैं, और हम लोगों ने हाजी जुबैर साहब के मकान पे पहली मीटिंग करके उसका एक पूरा खाका खड़ा हुआ था और बहुत मुश्किल से उसके गठन में भी बहुत परेशानी आई थी, लेकिन उद्देश्य क्लियर था। उद्देश्य एक ही था कि बाजार के जो व्यवसायी हैं उनको जो तमाम तरह का रंगदारी था, मार्केट में मारपीट झगड़ा, कोई भी आता था दुकानदार को मारपीट के चला जाता था, लोग चंदा से भी परेशान रहते थे। इस तरह की बहुत सारी परेशानियों से बचने के लिए, उसका निदान निकालने के लिए युवा व्यवसायी संघ की स्थापना हुई। और मुझे ध्यान में है कि जब युवा व्यवसायी संघ बना था तो बहुत उत्साह के साथ लोग जुड़े थे। हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जो भी हमारे समाज में, क्षेत्र में जो भी नेता थे, सबके पास गए, जिससे जो समस्या का निदान हुआ वो करवाया। एक समय 950, 1000, 1100, 1200 से लेकर 2000 तक भी हमारे यहाँ सदस्यता रही। तो तमाम व्यवसायी लोग उससे जुड़े थे। हाँ, उस समय क्षेत्र के तमाम व्यवसायी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी श्रेणी के होंगे, हम लोगों ने उसमें स्टैंडर्ड नहीं देखा। कोई बड़ा व्यापारी है, कोई, पर वो व्यापारी होना चाहिए, और व्यापारी हमारे साथ था। 2-2 हजार व्यापारी हमारे साथ थे। आज मुझे कहते हुए एक थोड़ा सा, चूंकि मैं भी बहुत नज़दीक से संस्था के साथ रहा, 2-2 बार चुनाव लड़ा, एक बार मैं युवा व्यवसायी संघ का मैं सेक्रेटरी भी रहा। मुझे ध्यान में है कि जब भी चुनाव होते थे तो लड़ने वालों की मार होती थी, क्योंकि पता चला कि 4 लोग लड़ रहे हैं सेक्रेटरी में, 5 लोग लड़ रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह होता था। आज जो अभी कल परसों की जो मुझे रिपोर्ट आई, मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई चुनाव लड़ने की भी रुचि लोगों के पास नहीं है। लोग चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे। आखिर क्या कारण है? आखिर ये गिरावट क्यों आई? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि युवा व्यवसायी संघ ने भी अपनी धार खोई है। और यूं कहें कि युवा व्यवसायिक संघ अपने उद्देश्यों से भटक गया है रास्ता। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि युवा व्यवसायी संघ का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य से थोड़ा सा ये भटकाव के रास्ते पे है। आखिर क्या कारण है कि आप चुनाव की तिथि की घोषणा कर देते हैं, नामांकन पत्र बेचने का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और अभी तक आपने वोटर लिस्ट जारी नहीं किया? ऐसा तो कहीं होता नहीं है। आप कभी भी कहीं भी कोई चुनाव की जगह पे जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव किनका होना है, आखिर उसका एक नैरेटिव पहले से क्लियर होना चाहिए। और जब चुनाव हो रहा है तो उनकी एक वोटर लिस्ट तो पहले जारी होनी चाहिए। ये क्या तरीका है भाई कि आप वोटर लिस्ट भी जारी नहीं कर पा रहे हैं और एक आस्पेक्ट ले रहे हैं कि 400 से 500 लोग होंगे वोटर देने वाले? क्यों? आप चुनाव की कोई भी अधिसूचना जारी होने से पहले आपको वोटर लिस्ट जारी करना चाहिए। मैंने पूछा भी है कि भाई क्या यहाँ भी SIR लागू कर दिया क्या आपने? तो मेरे हिसाब से एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए। वोटर लिस्ट आप पहले जारी करिए, इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो 400-500 की चर्चा आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि संघ में सदस्यों की संख्या घटी है क्या पहले की अपेक्षा? यदि जिस संस्था में कभी 1200 लोग थे, कभी 2000 तक हमारी संस्था चली गई, तो मेरा कहना है पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ दुकानें बढ़ी हैं कि घटी है, सबको मालूम है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारा जो व्यवसायी संघ है या जो बाजार में जो व्यापारी वर्ग है, आप स्टेशन रोड चले जाए, पूरा स्टेशन रोड दुकानों से भर चुका है। 10 साल पहले आप बैंक मोड़ के आगे दुकान ही नहीं हुआ करती थी, पूरा सुनसान था।
तो भाई हमारे यहाँ तो व्यापारी बढ़े हैं, व्यवसाय बढ़ा है, उस हिसाब से दो बातें हैं, या तो व्यापारियों के बीच आपकी पैठ नहीं है, या आपने प्रयास ही नहीं किया कि जो नए लोग हैं उनको आप अपना सदस्य बनाएं। अरे सदस्यता में तो 10 रुपये ही लगते थे, फिर आपने सदस्य क्यों नहीं बनाया? और ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपये देने में हमारा व्यापारी सक्षम नहीं है, खूब सक्षम है, पर कहीं ना कहीं मोटिव का मामला है कि आप उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप जुड़ते तो आज हमको लगता है 2000 की जगह 2200-2500 की संख्या हो जाती। पर जो चर्चा में आ रहा है कि 400 से 500 के बीच में व्यवसायियों के बीच चुनाव होगा, ये बात थोड़ी सी अच्छी मतलब नहीं है कि है। संख्या घटी है, सदस्यों की संख्या। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग अपने आप को संस्था से कटा हुआ महसूस कर। आखिर क्या कारण है कि 400-500 लोग आपके पास आ रहे हैं? इसी क्षेत्र में संगठन से जुड़े हुए पहले जो लोग हुआ करते थे, वो लोग दूसरा संघ चला रहे हैं व्यवसायियों का, ये सूचना भी मिली है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है कि देखिए, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, लोकतंत्र है। अगर आप अपने घर में आप भी कोई संस्था बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ भी कई संस्थाएं बनी हैं, पहले भी बनी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लोग चुनाव से हार गए तो एक नई संस्था बना लिए, बाद में फिर संस्था डिसॉल्व हो गई। अभी लास्ट टाइम में जो इन लोगों ने क्या किया कि एज फैक्टर लगा दिया, ये मेरे हिसाब से एज फैक्टर वाला मामला कभी भी अच्छा नहीं था। भाई आप जब आपके देश के प्रधान के लिए कोई एज फैक्टर नहीं चल रहा है तो आप युवा व्यवसायी संघ में आप एज फैक्टर क्यों लगाना चाहते हैं? मुझे लगता है अगर एज फैक्टर नहीं होता तो और भी अच्छे अच्छे लोग चुनाव लड़ने के लिए आते और चुनाव में रुचि रहती है, इंटरेस्ट बनती है। मेरे हिसाब से ये जो एज का जो कोटा लिमिट है ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। और इसके अलावा मतलब ये मान के चला जाए कि जो संघ का जो उद्देश्य था या फिर यहाँ के व्यवसायी जो भी है, क्या संघ के बैनर तले अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए अलग हो रहे हैं? सदस्यों की संख्या घट रही है, जहाँ 2000 हुआ करता था बढ़ने के बजाय। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पर मैं एक बात कहूँगा कि संस्था में कुछ लोग होते हैं जो संस्था को गवर्न करते हैं, जो संस्था चलाते हैं। पर संस्था केवल गवर्निंग बॉडी से नहीं चलती, संस्था चलती है आम आदमी से। तो मुझे लगता है कि आम आदमी आपकी मीटिंग में तो नहीं आ पाता है। मीटिंग में वही आते हैं जिनके साथ कोई पर्सनल समस्या हो। तो आम आदमी को जोड़ने का एकमात्र तरीका है, जो हमारे समय में हुआ करता था, मुझे ध्यान में है कि हम लोग महीने 2 महीने 3 महीने में एक आम सभा बुलाते थे। तो मुझे लगता है कि कई वर्षों से आम सभा की पूरी परिपाटी ही खत्म हो गई है। आम सभा होने से क्या होता था कि लगभग सारे लोग कभी न कभी उसमें शामिल होते थे। उनको भी लगता था कि ये मेरी संस्था है और मेरा भी इसमें रोल है, मैं भी इसमें कुछ हूँ, मेरी भी बात सुनी जाएगी। मुझे लगता है कई वर्षों से आम सभा की प्रक्रिया बंद है। कितने दिनों से? लगभग काफ़ी दिनों से, 10 साल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है रिसेंटली काफ़ी वर्षों से आम सभा की प्रक्रिया बंद है। तो मुझे लगता है कि जब भी चुनाव हो, जब भी कोई बड़े कार्यक्रम हो, उसके पहले एक बार आम सभा जरूर बुलानी चाहिए। और आम सभा आप बुलाएंगे तो लोगों का कंसेंट मिलेगा कि एक आम आदमी, एक आम छोटा व्यापारी, एक बड़ा व्यापारी क्या चाहता है। अभी कितने तारीख में क्या मतलब यहाँ के व्यवसायियों को कहीं रंगदारी वगैरह देना पड़ता है? जैसा कि चर्चा है कि कुछ तत्व, बाहरी तत्व जो आए हैं उन लोगों के यहाँ सुना भी होगा। बीच में तो गोलीबारी भी बीच में कुछ दिनों पहले 1-1.5 साल पहले तो गोलीबारी भी कई बार हुई, फुसरों में कुछ कांड भी हुए, छीनताई भी हुई, 2-3 व्यवसायियों से परेशानी भी हुई, कुछ लोगों को चिट्ठी उट्ठी भी आई, पर वो थोड़ी हाई लेवल की बात थी। इन जनरली ऐसा कोई रंगदारी वाला मामला आजकल नहीं दिख रहा है।